डॉक्टर के पास। बेवफा, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे पहले ही मालूम था। गजल, 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 क्या हुआ है तुमको? क्या कोई ख्वाब देख रही थी? ये उसकी तबीयत बहुत भयानक है। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, पानी पियो तो। अंदर से कोई जवाब नहीं है। आओ डेड बॉडी उठाते हैं। हमको गोरकन है। बेवफा, डॉक्टर के पास। कौन है आप लोग? कौन है? क्या कातिल? किसके? मच्छर और खटमलों के। जब शिकायत की थी ना नेमत खान से कि हम लोग इस कमरे की सफाई नहीं करते, इसकी सफाई पे ध्यान नहीं करते, है ना? शर्म नहीं आती? और वो भी नेमत खान से शिकायत की जबकि 6 दिन का तुमने किराया नहीं दिया। मेरे नवाब, बताओ अब हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? तो मार दो इसको। अब मैं उस वक्त तक स्प्रे करूंगा जब तक इस कमरे का एक एक जरासीम नहीं मर जाता। अबे मैं तेरी इस अदाकारी के जरासीम को मार दूंगा। जिस काम के लिए है वो काम क्यों नहीं करता? भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मुसीबत है? क्या बदतमीजी है ये? ए बेवकूफ किराएदार, एक छोटी सी बात तेरे सेंस में नहीं आती? अगर तेरे ऊपर कोई धड़ करके गिर जाए तो तू रिएक्ट करेगा या नहीं? बट ठीक है, लेकिन फिर देखो, इसी तरह जब तुम धाड़ करके इन मासूम खटमलों पे गिरते हो तो क्या उनको ये हक नहीं है कि वो तुम्हें काटे? एक मिनट, मैं अब क्या करूं? तुम तरकीब करो, फ्रॉड करो, मच्छर और खटमलों के साथ धोखा करो। चारपाई के नीचे चले जाओ। वो बेवकूफ मच्छर और खटमल तुम्हें ऊपर ही से ढूंढ के निकल लेंगे। तुम नीचे आराम की नींद सोना। गो इनसाइड, गो। वेरी गुड आइडिया। गो इनसाइड, गो। हमें सफाई करने दो। ओ मत करो। जाओ, चले जा लाल एक, वरना मार दूंगा तुझे। हो जाओ। बैराम, यार मैं तो थक गया हूँ। मेरे भाई चौथा किराएदार है जिसको इस तरह चरपाई के नीचे पहुंचाया है। यार नेमत खान पे छिड़काव क्यों ना कर दे एक दफा? दोस्त, बेहतरीन आइडिया है ना? भाई मैनेजर, अरे भाई उधर क्या देख रहे हो? बड़े साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। मुझसे? जी। अभी मुझसे क्या शिकायत है? जमानी बेगम भी यही कह रही थी कि शिकायत है। क्या शिकायत है, जरा बताइए। मेरी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। फरमाइए, क्या शिकायत है? अब देखिए, आपने कुछ अजीब किस्म के लोगों को घर का इंतजाम दे दिया है। अरे भाई, तो इसमें क्या बात है? वो निहायत माकूल और समझदार लोग हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है अगर उन्हें इंतजाम दे दिया है? नहीं बड़े साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अजीब किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब रात को कमरों में घुस जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, किराएदारों से, कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अब बताइए, कोई शरीफ आदमी इन बातों को बर्दाश्त करेगा? आधी रात को तो किराए पर आना पसंद करेगा आपके कमरों में? भाई देखो मैनेजर, वो बेचारे परेशान हाल और मजबूर लोग हैं, वरना कौन किराए के मकान में रहता है? उनमें से एक तो बेचारा ऐसा है जो बिल्कुल अकेला रहता है और उसकी बीवी अपने घर वालों की जिद के सामने मजबूर है। ठीक है ना? चलिए, ये बात मान ली मैंने, ठीक है। चलिए, एक वो स्टेट एजेंट है, उसे बेइंतहा एक्टिंग का शौक है, हर वक्त यही करता रहता है।
फिर एक लड़की है, उसे अपने शौहर की तलाश है, और फिर वो नासिर है, उसने अपने आप को बड़ा अमीर जाहिर किया और है बिल्कुल खोखला। अब है गदर रह गई, उसे किसी सहारे की तलाश है और वो झूठ का महल बनाए हुए उसमें बैठी हुई है। तो भाई मैंने ये अच्छा ही किया कि उन सबको समेट लिया है। अरे अरे कहाँ हो तुम भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या कहा, सुन नहीं रहे हो? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया आपका। हाँ। ये तो ठीक है, लेकिन आखिर मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? अरे भाई तुम्हारा मुस्तकबिल पहले ही कौन सा रोशन था भाई। जो काम तुम कर रहे हो वो अब भी करो, तुम्हें कौन रोकता है? जाओ अपना काम करो, जाओ। श्रेया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। आइए बैठिए। बात तो मुझे भी करनी थी। नासिर के मामू मेरे घर आए थे, मैं उन्हें यहाँ ले आई हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आखिर आपने सोचा क्या है? सोचना क्या है, मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था जिस दिन नासिर ने शादी करने से इनकार किया था। वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई, अब वो दोबारा रिश्ता लेकर आए हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। वो अब यहाँ आ चुके हैं, आप बात तो कर लेना। बात करने में कोई हर्ज नहीं, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। बस रहने दे तो जाए ना। आइए भाई साहब, आइए ना, आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हो सुरैया? मैं ठीक हूँ भाई साहब। ये मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, मुंह मीठा कर लो। नहीं भाई साहब, अब ये नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस माशरे में क्या सिर्फ मर्दों को ये हक हासिल है कि वो जब चाहे शादी से इनकार कर दे और जब चाहे तैयार हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो सुरैया? मैं ठीक कह रही हूँ, और अब मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मगर देखो, ऐसा ना करो। नासिर अपनी गलती पे बहुत पशेमान है। पशेमान तो गजल भी है, वो भी यही चाहती है कि पुराने रिश्ते को इस्तवार कर लिया जाए, मगर मैं ये नहीं होने दूंगी। ये तो बहुत बुरी बात होगी। कोई बुरी बात नहीं है, किसी के लिए भी कोई रिश्ते की कमी नहीं है, नासिर के लिए भी और गजल के लिए भी। और अब आप ये मिठाई वापस ले जाएं बस। सुरैया, ये तुम... अरे लाइए भाई साहब, मिठाई तो मुझे दीजिए आप, और अब आप फिक्र ही ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये भयानक मुस्कुराहट, तुम्हारी ये मकरू मुस्कुराहट तुम्हें मेरे गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सकती। मैनेजर, आखिरी दफा तुमसे पूछता हूँ, बताओ कि वो नेक दिल खातून कहाँ है? तो आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं आखिर? अरे तो मुझे तुमसे खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। एक तो 3.5 साल से हरे रंग के कपड़े पहने हुए ऊपर से बकवास करते हो, बात पूरी सुनते नहीं हो। जाओ ये खत लेके जाओ और उस नेक दिल खातून को ये खत मेरा दे देना और उनसे कहना मेरी बीवी नाराज होकर चली गई है और मुझे मनाने के सिलसिले में उनकी जरूरत है। जाओ, ये खत उनको देना है? हाँ। तो वो फिर आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे तुमसे जितना कहा जाता है छोटे आदमी बात। तुम ये गुलदान उठा के लाना था, ये गुलदान उठाओ। मैनेजर, गुलदान उठा के लाओ। दूसरा फूल देंगे, मैं समझ गया। मैं नर्सरी दूंगा, पूरी नर्सरी। तुम गुलदान तो लाओ। आज से कुछ अर्से पहले इसी तरह मोहब्बत से मैंने गुलदान लेके फूल निकाल के अपनी बीवी का सर फाड़ा था और आज तुम्हारी खोपड़ी फाड़ूंगा इसलिए कि तुम ये खत ले जाने में देर कर रहे हो। अरे जाओ, तो नहीं होगा। चले जाओ, चले जाओ। ये किस किस्म का मैनेजर रखा हुआ है? मुझे यकीन है कि आप हालात संभाल लेंगे, फकत एक शरीफ आदमी। मैनेजर साहब, मैं शरीफ आदमी की ज़रूर मदद करूंगी। अल्लाह आपका भला करे। नहीं नहीं मैनेजर साहब, ये तो नेकी का काम है। तो फिर बीवी, मैं उनसे क्या कह दूं? बस आप उनसे ये पूछ लीजिएगा कि मुझे आखिर किसके साथ जाना होगा और कहाँ जाना होगा। बेहतर है, अभी बता देता हूँ। ओ, अरे मैनेजर साहब, आप कैसे? जरा हट के बात करें मिस्टर, कोई मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कोई डेफिनेट पैगाम आया है। और कैसे मिजाज हैं? क्या हुआ? वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अरे खुश किया तुमने मैनेजर, खुश किया। आज पहली दफा तुम मुझे अच्छे लगे हो। ये देखो, गौर से देखो, क्या मेरी बाईं आंख फड़क रही है?
फड़क तो रही है ना। फड़क रही है ना। जब मेरी बाईं आंख फड़कती है तो मेरी बीवी से मेरी मुलाकात होती है। बस मेरे दोस्त, तुम खातून से कहना कि अगर उनको मुझ पर एतमाद है तो कल दोपहर को मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। वो मेरी बीवी के पास जाकर मामला तय करवा दे और मेरी सुलह कर दे। देखो मेरी आंख मुस्तकिल फड़क रही है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रही थी कि कैसे और कहाँ जाना होगा। भाई ये सब मैं बता दूंगा, कल दोपहर के वक्त जाना होगा। बस तुम जाओ और सुनो, ये कमीज धुलवा लेना। जाओ मैनेजर, जाओ जाओ। बहराम तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे सर पे ना कोई चीज मार दे खींच के भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। तेरे मसले खत्म नहीं होते, मेरे सर में तो दाने निकल आए यार। मजाक नहीं भैया, सही बता रहा हूँ। पपड़ियां जम गई सर की। बताओ ना मैं क्या करूं। यार क्या करो, मुझे क्या पता क्या करो। मेरे को सोने नहीं देता, रात भर नेमत खान के चौकीदार करो, दिन में तुम्हारे साथ ध्यान दो यार। अब एक काम कर भाई, जहन में तरकीब आ गई बहुत जबरदस्त किस्म की है। क्या काम करो, तुम किसी 50 मंजिला इमारत से छलांग लगा दो। बेहतरीन। इस शहर में 50 मंजिला कोई इमारत नहीं है। तो मेरी जान किसी 10 मंजिला इमारत से 5 मरतबा कूद जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहराम खुदा के वास्ते संजीदा होकर मेरे मसले का हल तलाश करो। अबे खुद तो संजीदा होता नहीं, यहाँ पे यूं करे चला जा रहा है। खुद संजीदा क्यों नहीं होता तू? ये किसने कहा था कि मामू को भेज दे और फौरन चची के पास रिश्ता लेके पहुंच जा? है किसने कहा था भाई? एक जगह पे तो टिक नहीं रहा यार। और हमारे कह रहे हो फार्मा में। मैंने ये सोचा कि मेरी चचा की जो बेटी है उससे मेरे बचपन में मंगनी हो चुकी है, तो मैं क्यों ना वहां रिश्ता कर लूं। अबे तो एक जगह तो सोच के तुझे शादी कहाँ करनी है। एक तरफ तू ये चाह रहा है कि तेरी शादी गजल से हो जाए, है दूसरी तरफ ये चाह रहा है कि चचा की जो बेटी है वो भी मिस ना हो, वहां भी शादी हो जाए। कितनी शादियां करेगा तू भाई? अरे यार एक ही शादी हो जाए वही बस। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है तुम्हारी शादी से पहले तलाक हो जाएगी इस सिलसिले के अंदर। तुम अजीब किस्म की हरकतें यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो गजल पे मेरी असलियत खुल चुकी है। मुझे पता है वो गुस्से की बहुत तेज है, वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चची से जाकर कह दूं और अपने बुजुर्गों का कहना मान लूं। अबे यार अभी मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, वरना उठ के छूट थप्पड़ मारता मैं तुम्हारा। ऐसे बेवकूफ आदमी। अबे मायूसी गुनाह है। देखो सुनो, अगर गजल तुमसे प्यार करती है तो मेरे दोस्त वो कभी भी जो है ना दौलत की परवाह नहीं करेगी। उसे इस बात की कतई फिक्र नहीं होगी तुम अमीर हो या गरीब हो, समझे? हाँ तुम एक बार कोशिश तो करके देखो यार। अच्छा मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि वो तुम्हारा दोस्त है ना नजीर, हाँ उसे भेजो वो नेमत साहब के पास। यार बहराम तुम क्यों नहीं चले जाते नेमत साहब यार? मगर मैं नहीं जा सकता दोस्त। क्यों? मैंने नेमत साहब से पैसे उधार लिए हैं। मैंने उनको बताया मैं शादीशुदा, मेरे 6 बच्चे, उनके नाम पे मैंने कर्जा लिया हुआ है। मुझे बच्चे और बीवी शो करने पड़ेंगे, मसला हो जाएगा। ठीक है मैं नजीर भाई को भेज दूंगा। हाँ उनको भेज दो और अपनी शादी जरा जल्दी करो यार। क्यों जल्दी क्यों? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी रोकी हुई है यार। तुम्हारी शादी का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? यार बड़ा गहरा ताल्लुक है यार। तुम्हारा तंबू लगेगा, हाँ उसमें छुआरे बैठेंगे, हाँ काजी आएगा, हाँ तो हम भी उसमें शेरवानी पहन के बैठ जाएंगे, हमारा भी निकाह हो जाएगा। इसमें क्या है? लेकिन एक लड़की का भी इंतजाम करना पड़ेगा। वो मैंने सोची हुई गजल तुम तो मेरी हालत देख रही हो गजल। पता नहीं इस बुखार को भी अभी आना था। हाँ देख रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? देखो ये तो नेकी का काम है, मैं तो समझती हूँ कोई भी कर ले। तुम क्यों नहीं चली जाती? क्या मैं चले जाऊँ? इसमें से परेशान होने की क्या बात है? मैं तो तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। बस तुम वो लड़की के वालिदैन को राजी कर लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो मैं वादा नहीं करती, हाँ कोशिश करूँगी। तो फिर तुम जल्दी चली जाओ। ये तुम्हारे क्या मतलब मैं अभी चली जाऊँ? पता नहीं इतना परेशान होगा। चली जाओ। कब आओगे तुम, आओगे मोरा तुम बिन जियारा उदास रे। कब आओगे? इतने दिन हो गए बीवी को नाराजगी का, आज तक बीवी मान के नहीं दी। कब आओगे तुम, आओगे मोरा तुम बिन जियारा उदास। मैनेजर को पर्चा लिख के दिया कि जाके उस कहो कि जाके मेरी बीवी को बनाए, लेकिन अब तक वो नहीं आई। कब आओगे तुम?
अस्सलाम वालेकुम। नेक दिल खातून, कैसी हैं आप? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी। हालांकि खातून की मौजूदगी में बैठना बदतमीजी शुमार की जाती है, लेकिन मजबूरी इस वक्त ज़हनी तौर पर मैं ठीक नहीं हूँ। वन क्वेश्चन फॉर यू इन इंग्लिश, व्हाट वाज द सिचुएशन अंडर द सर्कमस्टांसेशन विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन विद योर मैरिजेशन एंड हस्बैंडेशन? क्या आपने शौहर से पंगा ले लिया? क्यों पंगा लिया आपने? क्यों उनसे धुलाई करवाई? क्यों उनसे पोछा लगवाया, बर्तन मंजवाया? वाह, इस एज में आपने अपने शौहर से पंगा लिया? क्या बात कह रहे हैं? कौन सा शौहर? किसका शौहर? तो क्या आप वो खातून नहीं है जिनको मेरे साथ जाना है? नहीं जी, मैं वो नहीं हूँ। वो मेरे कमरे में रहने वाली दूसरी खातून है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, तो फिर आप कौन है? वो मुझको तो आप जानते होंगे, ये नेमत साहब है ना, मैं इनकी बेटी हूँ। नहीं, नेमत साहब की, नेमत साहब जैसे आदमी की ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। और कैसे मिजाज हैं आपके? तो आप मेरे घर क्यों जाना चाहती? आपको पता नहीं मेरे सास ससुर किस किमाश के लोग हैं। ससुर तो मेरे शरीफ आदमी हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन मेरी सास शी इज रिटर्न ऑफ द पिंक पैंथर। आप मुझे लेके चलें, मैं आपके सारे हालात ठीक कर दूंगी, बस आप मुझे वहाँ ले चलें। ले चलूं आप? जी। चलिए, या तो आपके जाने के बाद आबादी या फिर मेरी कंप्लीट टोटल बर्बादी। सो लेट्स गो, अटैक ऑन माय फादर इन लॉ। दरअसल हमारी बेगम जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है ना, ये मसला हल नहीं हो सकता। अरे बड़ी उम्र है उनके आगे। ओह, अरे बेटी तुम कौन हो? वालेकुम सलाम। दरअसल इन्हें शहजाद ने भेजा है, और ये तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए आई हैं कि अक्ल जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती। अरे तुम चुप रहो, आते जाते कुछ नहीं बीच में बोलने लगते। हाँ बेटी, मुझे बताओ क्या बात है? आंटी ये ठीक कह रहे हैं। दरअसल शहजाद बहुत परेशान है। आंटी, अब इस ताल्लुक को, इस रिश्ते को इस जरा सी बात के लिए खत्म तो नहीं किया जा सकता। बेटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और फिर हमारे माशरे की बुनियाद भी यही है, और हमें इस माशरे को कायम रखना है, एक दूसरे के ताबन से, एक दूसरे का हाथ बटा के, एक दूसरे का साथ देकर। हमें फासले कम करने होंगे, चाहे फासला कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। हमें तज्जिया कर लेना चाहिए, हमें सोच लेना चाहिए। यही हमारी जिंदगी है, और हमारी इज्जत भी यही है, यही हमारी शनाख्त है, और हमारा इम्तियाजी निशान भी यही है। उफ, चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे मैं कब रुकावट बनी हूँ? मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि ये घर हंसता बसता रहे। वाह आंटी, ये हुई ना बात। तो फिर बुलाएं अपनी बेटी को। कहाँ है वो? तो यहाँ नहीं रहती। क्या? तो फिर कहाँ है? मुझे पता बेटा वो कहाँ रहती हैं। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हें वहाँ लिए चलता हूँ। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें ले जाऊँ। हाँ हाँ, जरूर ले जाओ, और जितनी जल्दी ये काम हो सके कर लो। चली जाओ बेटी, इनके साथ। क्या मुझ में कुछ तब्दीली आ गई? क्या बात है, इतना हंस क्यों रही हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि ये आप मुझे कहाँ ले आए। वो नीलोफर यहीं तो रहती है। क्या आपकी बेटी का नाम नीलोफर है? तो इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है बेटा? क्या किसी लड़की का नाम नीलोफर नहीं हो सकता? नहीं, ये बात नहीं। दरअसल जिस शख्स ने मुझे आपके पास भेजा था ना, वो भी यहीं रहता है। अच्छा, इसका मतलब है कि शहजाद यहीं रहता है? जी, शहजाद यहीं, और मैं भी यहीं रहती हूँ। तो कमाल है। अरे अब्बू आप? अरे बेटा तुम? हाँ भाई, लो कमाल हो गया। तुम जिसको पूरे शहर में ढूंढ रही हो वो तो यहीं पे। कौन? शहजाद यहाँ रहते हैं? हाँ। जी, और तुमने उन्हीं के बीवी को मनाने के लिए मुझे भेजा था। ये कमाल हो गया भाई। लेकिन शहजाद है कहाँ? वो अपने कमरे में है। चले? हाँ 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 हाँ, चले। कौन है? जाग गए? हाँ मैं जाग गया। तुम कौन हो?
यहाँ से गुजरा था, दरवाजा खुला, अंदर आ गया। अच्छा हाँ, तुम जा रहे थे, तुमने देखा दरवाजा खुला, तुम आ गए ऐसे टाइम पीस में टाइम देखने के लिए, है ना? चलो अच्छा, मैं समझ गया तुम कौन हो, चोर हो तुम, चोर हो ना? अब मैं जाग गया हूँ बेटे, चोरों का दुश्मन, चोरों के लिए स्प्रे मशीन, मैं जाग गया हूँ। अब मैं तुम्हें सुलाऊंगा मेरे बेटे सही करके। चोरी वो भी इस घर में। अबे घर खंगाल के बैठे हुए हम लोग, जब हम यहाँ मौजूद हैं तुम किस लिए आए थे यहाँ पर चोरी करने? चोरी वो भी यहाँ नेमत खान के घर में, जो कि अपनी तिजोरी की चाबी सोने के वक्त अपने मुंह में रख के सोता है। खर्राटे भी लेता उस दिन कि आदमी चाबी बाहर निकाल ले, हैं? यहाँ चोरी चोरी चोरी, मार दूंगा तेरे को, सुला दूंगा यहीं पर। खुदा के लिए मार दो, मेरा जमीर जाग गया है। अबे तू वही जमीर वाला चोर है जो मेरे को उस दिन सड़क पर मिला था, वही वाला? तेरी तो मैं तलाश में था बेटे, तेरी वजह से उस दिन मैं थाने गया। उनने कहा कि तुम भी इसके आदमी हो, उसी वजह से मुझे भी वहीं तेरे साथ रहना पड़ा। मेरी इतनी पिटाई हुई है उस दिन, इतनी पिटाई हुई है उस दिन मेरी कि मैं तुझे बता नहीं सकता। आज तक मेरा जोड़ दुख रहा है। वो चोरियां मैंने कबूली है वहां पे जो मैंने पैदाइश से पहले भी नहीं की थी, वो चोरियां तेरी वजह से। चोर की फनकारों को, फनकार की जिंदगी अजीरन कर दी चोर के बच्चे। मैं इस फनकार हूँ, मुझे स्टूडियो में ज्यादा रहना चाहिए, मैं थाने में ज्यादा रहता हूँ। जिसे भी छोड़ने जाता हूँ उसके साथ 6 महीने रहना पड़ता है। ये मेरी किस्मत खराब है। निकल इधर से, भाग जाए इससे पहले कि मेरे पे जाऊंगा। तो मुझे थाने लेकर चलो। है थाने? तू थाने लेके चलूंगा तुझे? मैं रिक्शा हूँ, टैक्सी हूँ, साइकिल हूँ, वैगन हूँ, ट्रक हूँ, बस हूँ? कौन हूँ जो मैं तुझे थाने लेके जाऊँ? खुद जा थाने, मैं तेरे को अपने ऊपर बिठा के लेके जाऊंगा। क्या कह रहे हो चोर? जी मैंने खुद सुना है, वो चोर से कह रहा था कि चले जाओ। हाँ जी। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि तुम उन दोनों के ऊपर नजर रखना जी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों भाग जाएं। तू समझ ले, तू किसी अंधे के घर में आया था बाबू, है? उन्हें तुझे देखा नहीं, तू अब निकल ले जा। मेरी आंखें बंद है, उस वक्त खुलेंगी जब तू यहाँ से भाग जाएगा। जा मेरा बेटा, जा जा। मैं नहीं जाऊंगा, कह रहा हूँ ना, थाने लेकर चलो मुझे। थाने? मैं जरूर जाऊं थाने। देख भाई वो तेरा आ गया, खुदा का वास्ता देख। जनाब मैं 2 टोक बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपको शायद ये इल्म ना हो कि मैं लगी लिपटी तो रखता ही नहीं। भाई लगी लिपटी तो मैं भी नहीं रखता, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जनाब आपकी साहबजादी और मेरा दोस्त दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, और अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हो जाए। बस इतनी सी बात है। खैर बात तो ये बहुत खुशी की है, लेकिन आप उसका रिश्ता लेके आए हैं क्या? जी हाँ, मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। ओहो हाँ, वो आज कह भी रही थी कि एक आदमी उसकी बात लेके आने वाला है। अच्छा तो मैं उससे जरा मशवरा करूं। मैनेजर जी बस साहब जी। भाई जरा बेबी को बुलाओ। बेबी को बुलाओ? हाँ नेमत साहब, वैसे आप आदमी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आइए। डैडी आपने बुलाया? हाँ बेटी मैंने बुलाया है। माशाल्लाह, तो ये है आपकी साहबजादी?